नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक में। तो गाइज यार अलर्ट इस आधार पर AKTU छात्रों का लगा रहा है यूफेम। जी हाँ गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल वे में जानकारी देने वाला हूँ कि AKTU का कौन सा किस बेसिस पे जो यूफेम है वो लगा रहा है। 57 छात्रों का 59 छात्रों का यूफेम लगा है। तो ये यूफेम किस लिए लगा है, साथ ही रिजल्ट में इतनी देरी क्यों। जी हाँ, यूफेम से बचने का 3 तरीका बताने वाला हूँ और रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट कब तक आएगा, इस बारे में भी मैं बात करूंगा। और यूफेम से बचने का 3 तरीका जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाला है और कारगर होगा। तो वीडियो को जब आप इन तक वॉच करेंगे तभी चीज़ों को समझना आपके लिए आसान होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग कंटेंट करते थे अब वही आपके भाई का कंटेंट जो है इधर का उधर कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे कभी देखिए कि जो जिस भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूं उसके कुछ ही घंटों बाद यूट्यूब पे AKTU के फील्ड में वही वीडियोज़ कॉपी हो जाती हैं, ताबड़तोड़ रैंक करने लगती हैं। अब इतना आप लोग को खुद दिमाग लगाना होगा कि किस कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट जो है वो कॉपी किया जा रहा है और किस टाइप से कॉपी किया जा रहा है। आप समझ सकते हो, आप लोग खुद समझदार हो। हालांकि मुझे इस सब फालतू चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। चलो अब बात करता हूँ कि अलर्ट। जी हाँ गाइस, AKTU किस आधार पे यूफेम लगा रहा है, फुल डिटेल वे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि AKTU आखिर किस आधार पे यूफेम जो है वो लगा रहा है। यार 2 लिस्ट यानी कि कह सकते हैं पहले और दूसरे लिस्ट को मिला के कुल मिला जुला के 59 यानी कि 60 लड़कों का लगभग कह सकते हैं यूफेम लग चुका है। अब इस यूफेम लगने के पीछे रीज़न क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं उस रीज़न को बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, कौन से ऐसे रीज़न थे जो कि यूफेम के लिए लगे हैं। तो पहला तो ये है कि कुछ का रैंडम में लग गया है। जैसे कि अब रैंडम में हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना सब कुछ का रैंडम में मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो चीटिंग कर रहे थे उनका नहीं लगा। कई सारे ऐसे थे जो मतलब वो भी कर रहे थे लेकिन मतलब पागलों की तरह कर रहे थे, उनका लग गया। कई सारे ऐसे थे जो नॉर्मल चीटिंग कर रहे थे, उनका यूफेम लग गया। तो इसको मैं रैंडम कहता हूँ। कई सारे ऐसे थे जो चीटिंग करा रहे थे, उनका लग गया। कई सारे ऐसे छात्र थे जो चीटिंग करा रहे थे तब पर भी उनका नहीं लगा। तो इसको हम कह सकते हैं पहला तो रैंडम, कई सारे लोगों का रैंडम लगा। यहाँ पे ये चीज़ समझ रहे हो ना, रैंडम। अब दूसरा रीज़न आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग खुद, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर चीटिंग करा रहे थे पागलों की तरह। एक वीडियो में मैंने स्लाइड शेयर के थ्रू कुछ बताया था ऐसा ही समथिंग, तो इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि भाई वो टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे पागलों की तरह नकल करा रहे थे। वो अच्छे से AKTU जान जाए कि वो हमारे स्टूडेंट हैं, ये मान जाए। लेकिन अब कई सारे छात्र कमेंट करके कह रहे हैं कि सर क्या हम टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दें जो चीटिंग करा रहे थे। तो बिल्कुल भाई, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको चीटिंग करा रहे थे फ़ौरन उन्हें लेफ्ट कर दीजिए। रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पे आपको अपना नंबर और ID बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 ट्रिक्स में जो मेरा पहला ट्रिक है वो यही है, 8400 400 400। जी हाँ गाइज, आपको ये नंबर याद कर लेने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व आउट कर दिया जाएगा फटाफट से। बस व्हाट्सएप की मदद से आपको डाउट नट का ये जो नंबर है इसको सेव कर लेना है। और जैसे आप इसको सेव कर लेंगे, जी हाँ गाइज बता रहा हूँ, कमाल हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन से बस फोटो क्लिक करना है, उन्हें क्रॉप करना है, उसके बाद फिर उन्हें तुरंत वीडियो सोल्यूशन आप पास जाएंगे। वो 6 to 12th क्लास का हो, IIT JEE मेंस एडवांस नीट का, CBSE बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड का हो। तो गाइस यार किसी भी बोर्ड का हो, आपको ये नंबर 844400 याद कर लेना है, जो कि डाउट नेट का हेल्पर नंबर है। इसे फटाफट से जाओ डाउनलोड करो। यार पहला जो रीज़न था, पहला रीज़न ये था कि उन्होंने, कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपना क्या करें, नंबर चेंज कर दें। तो भाई नंबर आपको चेंज नहीं करना है, व्हाट्सएप का ग्रुप छोड़ देना है। और जो रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पे आपको एक काम करना है, जो आपका जैसे ऑफिशियल नेम है, जैसे मैं मान लेता हूँ आपका नाम है अंजू प्रिया, सपोज मानिए आपका नाम है अंजू प्रिया। अब अंजू प्रिया आपका नाम है, AKTU में भी यही नाम, यही मोबाइल नंबर समथिंग XYZ दर्ज है। तो आपको उस XYZ दर्ज नंबर से और उस अंजू प्रिया वाले नंबर से आपको चीटिंग नहीं करना है, या फिर उस टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना है जिसमें चीटिंग हो रही, क्योंकि AKTU कभी भी पकड़ के यूफेम ठोक देगा, बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो वैसा गलती नहीं करना है। बाकी सभी ग्रुप्स को छोड़ दीजिए। आने वाले दिनों में मैं कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई करो, चीटिंग के सहारे बिल्कुल ना बैठिए, क्योंकि यूफेम लग सकता है। AKTU बौखलाया हुआ है और प्रॉक्टर्स की भी लगी पड़ी है जब से आप लोगों ने चैट वायरल कराया था। एग्री हो मेरी बातों से? नहीं, कमेंट में यस लिखना। क्योंकि यार आप लोग को मालूम होगा जो प्रॉक्टर वाला मैटर था, उसके बाद प्रॉक्टर आगे बबूला है, तब से यूनिटी है जो भाई हर चीज़ की होती है। स्टूडेंट्स की अपनी यूनिटी है, टीचर्स की अपनी यूनिटी है, और यूनिवर्सिटी भैया AKTU तो सबका बाप है, पता ही है। तो फिर क्या ही कहें। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब दूसरा जो है
कि कुछ लोग स्प्लिट स्क्रीन और स्क्रीन शेयर का यूज़ कर रहे थे डेस्कटॉप यानी कि HDMI केबल का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसे छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आने वाले दिनों में ना कीजिए। हाँ, तीसरे लिस्ट के आने के चांसेस बेहद कम हैं। किस आधार पे? जो एग्ज़ाम बीत चुके हैं उनके आधार पे, यानी कि जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके बाद कि ये कह दिया जाए कि तीसरा लिस्ट आएगा, तो ये कहना गलत होगा। हालांकि तीसरा लिस्ट आएगा, मैं जानता हूँ आएगा। क्यों आएगा ये बता रहा हूँ आपको। 4 से 5 एग्ज़ाम अभी भी होने बाकी हैं और छात्र उसमें पूरी बेवकूफ़ता करेंगे, क्योंकि मेरे वीडियोस को तो देखेंगे नहीं। कुछ लोग भले ही मेरा है कंटेंट कॉपी करके वीडियो बना दे रहे हों, लेकिन वो मेरे वीडियोस को तो देखेंगे नहीं रियल। और उसके बाद क्या होगा कि उनका यूफेम लगेगा, रोएंगे, कहेंगे ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। बाद में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका उनको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि प्रकाश एजुटेक के साथ आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आप लोग को लगता है कि मैं अपना स्वार्थ ही मतलब साध रहा हूँ, तो फिर व्हाट आई कैन डू हियर। आप समझो अपना लेने देने की हिसाब। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अगर गाइस कोई आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहा हो, कुछ हेल्प कर रहा हो, तो आप लोग को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। किसी भी प्रकार का स्क्रीन शेयर, स्प्लिट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है एग्ज़ाम के दौरान। जिस मोबाइल से, जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ना ही उस डिवाइस में कोई दूसरा बंदी आनी चाहिए, ना ही कोई दूसरा डिवाइस आना चाहिए। इस बार मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आने वाले जो भी 1-2 पेपर्स हैं, उसमें प्रॉक्टर आपसे वीडियो कॉल के थ्रू बात भी कर सकता है। तो उसमें आपको एक काम करना है कि आपको अलर्ट हो रहना है। रूम पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। वीडियो कॉल में वो 360 पूरा रूम दिखाने को कहेगा, बहुत अच्छे से दिखाने को कहेगा। और तो फिर बता रहा हूँ बेटा, लपेटे में चले जाओगे, कोई कुछ न कर सकता है न कुछ धर सकता है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ों पे मैंने बताया है 4-5 चीज़ों पे, उन पे थोड़ा सा दिमाग से गौर कीजिए, शांत दिमाग होके आराम से उन पे थोड़ा सा ध्यान कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप यूफेम से बच जाएंगे। अब यूफेम पिछले आधार पे नहीं लगने वाला है, आने वाले अगले एग्ज़ाम के आधार पे होगा और यही लिस्ट आएगी, यही पूरी उम्मीद है। कई सारे छात्र कह रहे थे कि भाई आप चीटिंग करा रहे हैं, मतलब कई सारे छात्र कह रहे थे कि चीटिंग कर रहे थे वो, इसलिए उनका यूफेम लग गया, या कई वो चीटिंग करा रहे थे। तो भाई चीटिंग करना कराना दोनों इलीगल है, तो यूफेम तो लग ही सकता है ना। ये कॉमन सी बात है। तुम मत करो, मत कराओ, सीधी सी बात खत्म। अब यहाँ पे देखो, अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ज़रूर मैसेज करना। मैं इंस्टा पे सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ। और टेलीग्राम का अपना चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और वहाँ पे हेल्प किया जाता है। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको यूट्यूब के अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो ना। ये चीज़ें हो गई। अब चलो बात करते हैं कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए। देखो, अगर आज रिज़ल्ट आ गया तो अच्छी बात है, वेट कर लो शाम के 7 बजे तक। और नहीं आया तो फिर हम आप कर भी क्या सकते हैं। AKTU मनमौजी है, जब मन करेगा तब रिज़ल्ट जारी कर देगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो जारी कर ही देगा। भाई देखो, क्लियरली यार हो ही नहीं पाता। और सच बताऊं तो अभी AKTU जो है, कॉपियां तो चेक हैं, सब कुछ मतलब ओके हैं, मार्क्स भी अपलोड हैं, कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है। देखो, जब भी जारी करेगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यूफेम की संख्या हालांकि रिजल्ट्स में तो कम लग रही है, जो साइड में थोड़ा यूफेम लग रहा है, उस चीज़ को लेकर कुछ छात्र डरे हुए हैं। तो भैया डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम बीत चुका है तो आप बचे हुए इंसान हैं, मतलब सोने पर सुहागा कह सकते हैं। तो अब आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अभी आपका खत्म नहीं हो तो थोड़ा सा रिस्क है, समझ रहे हो ना। तो रिजल्ट पे भी बातें कर ली, यूफेम के 4-5 रीज़न बता दिए जिनको न गलतियां करके आप यूफेम से बच सकते हैं। और यूफेम हटाने को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि AKTU पे मेल करना होता है। इन चीज़ों को मैं बहुत पहले वीडियो के माध्यम से कई बार बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में फालतू का नहीं बताने वाला हूँ, समझ रहे हो ना। तो गाइस यार, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए 1% काम की हो, लाइक करना है, सिर्फ दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना, आग की तरफ फैलाना, जिससे कि आपके हर एक फ्रेंड की मदद हो सके। तो गाइस यार, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही पल पल की राइट ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए AKTU के फील्ड में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खूब सारा प्यार और मजे करो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो।